हेलो बच्चों, आज हम अध्याय संस्कृति एवं विज्ञान के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल में साहित्य और झारखंड की स्थापत्य कला पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्राचीन काल में साहित्य पे। बच्चों, प्राचीन काल में जो साहित्य में जो विकास हुआ, उनमें से कुछ विकास के बारे में हम भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं और भाग 2 में हम उसी चर्चा को जारी रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंदिर से। बच्चों, प्राचीन काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें से गया का बौद्ध मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, माउंट आबू का तेजपाल मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर तथा तंजौर का शिव मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों, पहाड़ी को काटकर गुफा के रूप में बनाया जाता था और इन गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। बच्चों, उस समय उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली प्रचलित थी, वो थी नागर शैली, जबकि दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण जो है वो द्रविड़ शैली से किया जाता था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण कैसे होता था। तो बच्चों, स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण कई चरणों में होता था। सबसे पहले जो था वो ये कि अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढा जाता था। उसके बाद उस पत्थर को खोदकर निकाला जाता था। उसके बाद उस पत्थर को एक निर्धारित स्थान पे ले जाया जाता था और अब पत्थर को काट छाट के तराशी जाती थी। तराशने के क्रम में पत्थरों से खंभों, दीवारों की चौखटों और छतों का आकार बनाया जाता था। फिर इस बने हुए आकार को सही जगह पे ले जाके लगा दिया जाता था। जैसा कि इसकी विधि से ही दिखता है कि इस कार्य में जो है काफी धन लगता था। तो संभवतः ये जो मंदिर निर्माण का कार्य या इमारत निर्माण का जो कार्य होता था, वो राजा रानी के द्वारा ही करवाया जाता होगा। बच्चों, जो मंदिरों में भक्त आते थे और वो जो अपने साथ उपहार लाते थे, वो उपहार जो है इमारत की सजावट के काम में आती थी। और अगर किसी ने कोई बहुमूल्य उपहार दिया तो उसका नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पे खुदवाए जाते थे। इस प्रथा को आप आज भी मंदिरों में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल में साहित्य पे और अब हम चर्चा करेंगे चित्रकला पे। बच्चों, प्राचीन काल में जो चित्रकारिता होती थी वो आज भी अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में देखा जा सकता है। बच्चों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं पहाड़ों को काट कर बनाई गई थी। बच्चों, अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। माँ बच्चे एवं बीमार राजकुमारी के चित्र को बेहद कलात्मक रूप से बनाया गया है और यह गुप्त काल में तैयार किया गया है। बच्चों, एलोरा गुफा की दीवारों में विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं और इन चित्रों को बनाने के लिए जिन रंगों का प्रयोग हुआ था उसे पौधे तथा खनिजों से बनाया गया था। बच्चों, इन जो चित्रों का रंग है वो आज भी अर्थात 15 साल के बाद भी काफी चमकदार है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य को जारी रखते हैं
और अब हम चर्चा करेंगे महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर। बच्चों, महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ एक एकाश्मिक मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसमें कई मंदिर है, अर्थात प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, इसलिए इसे एकाश्म भी कहा जाता है। बच्चों, ईंट से बने मंदिरों का निर्माण नीचे से आरंभ होकर ऊपर की ओर जाता है, लेकिन चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन काल में साहित्य पे। अब हम चर्चा करेंगे विज्ञान पर। बच्चों, प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। उस काल के लोगों का गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कि 6वीं सदी में आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कई योगदान दिए और उन्होंने आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक भी लिखी। आर्यभट्ट की जब उपलब्धियों की बात करें तो आर्यभट्ट ने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के कारणों का वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पद्धति का भी आविष्कार किया। यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापने की विधि भी बताई। बच्चों, ग्रहों एवं तारों का स्थिति का पता लगाने वाले वे प्रथम खगोल शास्त्री थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य को जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान पे। तो बच्चों, उस समय वाराहमिहिर नाम के एक महान ज्ञाता थे। अगर हम बात करें उनकी उपलब्धियों की, तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। इन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र भी दिया। चलिए अब हम बात करते हैं उस समय के बौधायन ज्ञाता के बारे में। बच्चों, बौधायन ने बौधायन शुल्ब सूत्र का संकलन किया। बच्चों, इन्होंने पाइथागोरियन त्रिक के भी कई उदाहरण दिए। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा प्राचीन काल में साहित्य को जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान पे। बच्चों, प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। उस समय लोगों को स्टील बनाने की कला भी आती थी और इसका उदाहरण हम दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा लौह स्तंभ से मिलता है। बच्चों, प्राचीन काल में लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विख्यात लोगों के नाम में पहला नाम आता है सुश्रुति का। इन्होंने चिकित्सा शैली में अपनी योगदान दी, अतः इनको शल्य चिकित्सा के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सुश्रुति संहिता की भी रचना की। दूसरा योगदान रहा चरक का। इन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत योगदान दिए और इन्होंने चरक संहिता का भी रचना किया। बच्चों, अथर्ववेद में कई रोगों एवं उनके इलाज का वर्णन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे झारखंड की स्थापत्य कला पे। बच्चों, स्थापत्य कला के अवशेष झारखंड में असुर टीला, मंदिर, मूर्ति कला एवं राजमहल के रूप में मिलता है। जो असुरों के टीले होते थे वे आदिवासियों के देवस्थान थे। बच्चों, प्रसिद्ध टीला में तामर के बुड्ढा डी टीला आता है और
बात करें हम प्रसिद्ध मंदिर की, तो हापा मुनीम का मंदिर जो कि गुमला के घाघरा प्रखंड में गमरहिया में है। दूसरा जगन्नाथ मंदिर जो कि रांची में है, दिवाड़ी मंदिर जो कि तामड़ रांची में है, और रजरप्पा मंदिर जो कि रामगढ़ में है। ये सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी चर्चा झारखंड की स्थापत्य कला पे जारी रखते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे जैन और बुद्ध के स्थापत्य कला पे। बच्चों, लातेहार में तापा पहाड़ी पर बुद्ध की अनेक खंडित प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं और पाकी में भी संगमरमर पत्थर द्वारा निर्मित बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। बच्चों, पलामू किले द्वार पे भी बुद्ध की प्राचीन समाधि स्थित प्रतिमा स्थित है। वहीं सिंह भूमि के वैनू सागर में जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं। अगर हम बात करें राजमहल की, तो दोईसा के राजमहल, पालकोट का महल, तिलमी का किला, पलामू का किला, नागफेनी का किला एवं रातू का किला झारखंड के स्थापत्य कला के प्रमुख नमूने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने प्राचीन काल में साहित्य के बारे में और झारखंड की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भारत का इतिहास कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।